नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में CII एग्रोटेक का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों की टिकाई आमदन पैदा करने का रखना चाहिए लक्ष्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ड्रोन को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश। और हरियाणा कर्मचारी चयन के अध्यक्ष के अनुसार कल तथा परसों होने वाली CET परीक्षा देंगे 10,78,000 से अधिक अभ्यर्थी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान सुबह सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के प्रमुख उद्योग निकाय की भारत की प्रमुख कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। CII एग्रोटेक इंडिया का ये 15वां संस्करण आज से 7 नवंबर तक परेड ग्राउंड में चलेगा। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, राज्यसभा मेंबर विक्रमजीत सिंह साहनी, CII के चेयरमैन संजीव पुरी, डिप्टी चेयरमैन दीपक जैन अन्य उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा, इस साल के एडिशन का विषय टिकाऊ कृषि तथा खुराक सुरक्षा के लिए डिजिटल परिवर्तन सटीक है तथा कृषि क्षेत्र को नए मार्ग पर चलाने के लिए मेहनतकश किसानों तथा CII की वचनबद्धता प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि टिकाऊ खेती अभ्यास के बिना लंबे समय की खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती तथा हमारे देश के लिए कृषि एक परंपरा तथा जीने का तरीका है। I'm enjoying at the moment illustrious farmers, innovators, entrepreneurs. I can share my thought process with you. Bharat is on the rise as never before. It's a global recognition. Our rise is unstoppable. And in this rise, farmer is the spine. Farmer has played a critical role. Reflect the time when a great Prime Minister of this country, Lal Bahadur Shastri, gave the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. उन्होंने कहा कि कृषि हमारी आर्थिकता के लिए आवश्यक है तथा हमारी आबादी के 1/3 से अधिक आबादी को कृषि सीधे तौर पर रोजगार देती है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 75 वर्षों में कृषि ने बहुत प्रगति की है तथा चल रहे अमृतकाल के दौरान हमें कृषि को नई जरूरतों तथा चुनौतियों के अनुसार ढालना होगा। नवीनता को कृषि विकास का मुख्य चालक बनाना चाहिए। 47 when we will be absolutely at the platinum level, both in agriculture and other areas. The commitment of the industry to drive the agriculture sector on a novel trajectory is commendable, welcome, and needs to be taken to higher stages of execution. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली के लिए नवीनतम विज्ञान को देशी ज्ञान प्रणाली से जोड़ने के प्रयास होने चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इत्यादि पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों तथा योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एग्रोटेक इंडिया 2022 इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेगा तथा इस आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल तथा हरियाणा के राज्यपाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के तीसरे ग्लोबल एलुमनी मीट के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस 2 दिवसीय ग्लोबल एलुमनी मीट में देश विदेश से 800 एलुमनी भाग ले रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे तथा कई लोग ऑनलाइन भी इस मीट से जुड़े। पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान संबोधन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अध्यापक और एलुमनी एक प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन के अनुभवों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। That India is on the rise as never before, and our rise is unstoppable.
The world has taken note of us. Our voice is heard. India matters as never before. India is a power in a de facto sense. And all this has happened because in recent years, affirmative steps have been taken to unleash our talent. कार्यक्रम के उपरांत उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी के एलुमनी से बातचीत भी की। इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर भी मौजूद रहे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश अगले 2 वर्षों में ही 20% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। कोची में आज 15वीं शहरी सचल भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जैव ईंधन के 10% मिश्रण से पिछले वर्ष 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में परिवर्तन करने की इच्छुक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दृश्या के अधिकारियों को ड्रोन को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि ड्रोन फ्लाइंग के लिए शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार के विमानन महानिदेशालय से अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। उन्होंने विमानन से जुड़े अनुभवी लोगों की सेवाएं दृश्या को लेने की बात भी कही। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल से हरियाणा यूएबी संचालित गवर्नेंस एप्लीकेशन को शीघ्र गति प्रदान करने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्य है। दृश्या की स्थापना से हरियाणा में एक अनूठी शुरुआत हुई है। अब ड्रोन की मदद से क्षेत्र के विस्तार का पता लगाने के साथ साथ अवैध अतिक्रमणों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लार्ज स्केल मैपिंग के काम शीघ्र पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक के दौरान उन्हें यह हिदायत करते हुए कहा कि संबंधित विभाग लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट से जुड़े तकनीकी कार्यों को एक एक गांव में क्रमवार पूरा करें ताकि किसी भी गांव में कोई कार्य लंबित ना रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांव के बाहर की भी पूरी मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया है कि 5 तथा 6 नवंबर यानी कल तथा परसों को होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा 10,78,864 अभ्यर्थी देंगे। चंडीगढ़ में कल उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि 658 संस्थानों भवनों में परीक्षा होगी तथा चंडीगढ़ सहित हरियाणा के 17 जिलों में 1200 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11:45 तक और जो इवनिंग की शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 तक 2 दिन होने जा रही है। और जैसे पहले आप लोग छाप चुके हैं सारे, इस जो सी क्लास है इसमें 11,36,894 लोगों ने अप्लाई किया था। उन्होंने ये जानकारी दी कि कई अभ्यर्थियों के एक से ज्यादा एडमिट कार्ड विभिन्न कारणों के कारण डाउनलोड हुए हैं तथा अभी तक 70 अभ्यर्थी ऐसे मिले हैं जिनके एक से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए। उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 180057289997 जारी किया गया है। 5 तथा 6 नवंबर को परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह की परीक्षा का समय 10 बजे से 11:45 बजे तक होगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे रहेगा। शाम की शिफ्ट का समय 3 बजे से 4:45 बजे तक होगा। वे इस शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे रहेगा। इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने सीईटी परीक्षा के लिए किए गए परिवहन प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी। सरकार की ये कोशिश है कि कैंडिडेट्स जो हमने पिछले दिनों और पिछले एग्जाम्स में कुछ हमने देखा कि कैंडिडेट्स को आने जाने में, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स एक दिन एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और सेंटर के आसपास भीड़ हो जाती है, बसों में भीड़ हो जाती है, कुछ लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस पर फैसला किया है कि वो अपनी तरफ से एक अच्छी सुविधा ट्रांसपोर्टेशन की सभी कैंडिडेट्स को जो है देंगे।
उन्होंने बताया कि 15,400 बसों का प्रबंध किया जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन की लगभग 2800 बसें इस व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी। जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में परिवहन प्रबंध समितियों का गठन किया गया है। सभी महाप्रबंधकों को डिपो तथा सब डिपो को बस अड्डों पर अग्रिम सीट बुकिंग से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बस स्टैंड पर लाभार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यूनाइटेड सिख मिशन अपने 18वें वर्ष की सेवा में वर्ष 2005 से देश के पंजाब राज्य में वंचित समुदाय की सेवा कर रहा है तथा पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त नेत्र स्वास्थ्य देखभाल शिविर का आयोजन कर रहा है। यूएसएम के अध्यक्ष यशपाल सिंह ढींढसा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यूएसएम के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि पंजाब में 5 महीनों की अवधि में 400 से अधिक गांवों को कवर करते हुए 50 से अधिक मुफ्त नेत्र जांच कैंप लगवाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि विजन के लिए मिशन राज्य भर में समुदायों की सेवा करने का निस्वार्थ कार्य है तथा पहले ही इस वर्ष में मोहाली, जालंधर, कपूरथला, संगरूर सहित अन्य जिलों में 7 शिविर लगाए जा चुके हैं। गत 15 अक्टूबर से नेत्र जांच शिविर के अलावा आंखों की देखभाल के लिए निःशुल्क दवा, मुफ्त चश्मे, मुफ्त आंखों का ऑपरेशन इत्यादि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 7 कैंपों में कुल 2,627 ओपीडी, 265 आंखों के ऑपरेशन, 1600 से अधिक चश्मे तथा 2500 से अधिक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने लोगों से दूसरों की मदद के लिए आगे आने की अपील की तथा यूएसएम की ओर से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा मानव कल्याण के लिए किए गए अन्य कार्यों की जानकारी भी साझा की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।